दोस्तों आज हम हरियाणा विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल 2024 का देखने वाले हैं। दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। इसी बीच सी वोटरों के माध्यम से बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे आया है हरियाणा विधानसभा चुनाव का। आखिर दोस्तों हरियाणा में कौन सी पार्टी को बढ़त मिल रही और कौन सी पार्टी को नुकसान करना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आपको बता दें दोस्तों हरियाणा विधानसभा में कुल विधानसभा की सीट 90 सीटें हैं, जिसमें दोस्तों किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो उसे 46 सीट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 सीट है। अगर कोई भी पार्टी 46 सीट पर जीत दर्ज कर लेती है तो उस पार्टी की सरकार बन जाएगा। अब दोस्तों यही देखना है होगा कि सी वोटरों के माध्यम से हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी जीत रही है। दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की मुख्य रूप से टक्कर होती है। देखना यही होगा दोस्तों हरियाणा में सी वोटरों के माध्यम से कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है। दोस्तों बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आती है और कांग्रेस के खाते में कुल कितनी सीट आती है और अन्य दल को कुल कितनी सीट मिलती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रितेश और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल्स खबर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोनीपत की। सोनीपत में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और इसके बाद अन्य को भी यहाँ पर 1 सीट अन्य को भी मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है जिंद। यहाँ पर ये जेजेपी की पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल रही और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मात्र मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर अन्य को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही। यानी दोस्तों यहाँ पर जो हरियाणा में जेजेपी की पार्टी है उस पार्टी की यहाँ पर बहुत ही गढ़ माना जाता है, तो उस पार्टी को यहाँ पर अन्य के रूप में देखा गया है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है फतेहाबाद। फतेहाबाद में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 में से बीजेपी को यहाँ पर 0, यहाँ पर भी बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट में से 3 मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है सिरसा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से 1 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही और 1 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा रही और यहाँ पर यही अच्छा रहेगा कि अन्य दल को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है हिसार। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं हिसार में। तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर अन्य दल को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता अपना भिवानी। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है रोहतक। यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 1 मात्र बीजेपी को और 3 यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता झज्जर। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें। 4 में से दोस्तों मात्र 1 सीट बीजेपी को और 3 सीट यहाँ पर कांग्रेस लेती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मात्र बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है महेंद्रगढ़। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अपन कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर अन्य को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है रेवाड़ी। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 मिलती दिखाई दे रही
और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है पंचकुला। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर कांग्रेस को 2 जा रही। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डुबरी, बीजेपी का सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगला जिला आ जाता है अंबाला। यहाँ पर बीजेपी को 1, यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अन्य को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाए यमुनानगर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को मात्र 1 और अन्य दल को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता कुरुक्षेत्र। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को मात्र 1 सीट में सिमट रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को मात्र 1 सीट ही मिल रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता कैथल। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें, 4 में से 1 यहाँ पर मात्र बीजेपी के खाते में जा रही और यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल रही। उसके बाद दोस्तों अगला आ जाता है अपना करनाल। करनाल में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है पानीपत। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को मात्र 1 सीट में सिमट रहा, मतलब कांग्रेस को यहाँ पर 1 ही सीट मिल रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है गुड़गांव। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को, यहाँ पर दोनों का पलड़ा सेम है। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आता है मेवात। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से यहाँ पर 3 कांग्रेस को, यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत ही खतरनाक बाजी मारी और बीजेपी की यहाँ पर लुटिया डूब गई और बीजेपी की सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता पलवल। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता फतेहाबाद। यहाँ पर कांग्रेस को बहुत ही फायदा होने वाला है क्योंकि यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही और यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती दिखाई दे रही। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी 1 भी सीट नहीं ला पाई और यहाँ पर अन्य दल 1 सीट लाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों हमने देख लिया हरियाणा विधानसभा का ओपिनियन पोल। अब देखना यही होगा दोस्तों कि कुल कितनी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही और कुल कितनी सीट कांग्रेस को और कुल कितनी सीट अन्य दल को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं यहाँ पर हरियाणा की कुल 90 सीटें, 90 में से दोस्तों बीजेपी के खाते में 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस ने यहाँ पर 50 सीट कांग्रेस ले आई। कांग्रेस के खाते में 50 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और यहाँ पर अन्य दल को दोस्तों, यहाँ पर अन्य दल ने भी बहुत अच्छा काम किया क्योंकि अन्य दल को भी यहाँ पर 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों आज हम देख लिया हरियाणा विधानसभा का। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।